अराउंड उनके भी इनको लर्न करने के लिए कंट्रीज दी हुई थी, उनकी कैपिटल्स दी हुई थी और उनकी करेंसी काउंट करने के लिए दी हुई थी। हम उस स्थिति में इनसे पूछेंगे अगर टाई अप होता है इनके अंदर, अगर हमारे पास फर्स्ट और सेकंड और थर्ड पहले ही आ जाते हैं। छोड़ दीजिए आप, नेशनल में तो 28 हमारे राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे भी लर्न है इनको। पार्टिसिपेंट्स के नेम मैं आपको बता दूं। सबसे पहले है बेटा नाम और स्कूल का नाम बताना अपना। दिव्यांशी, स्कूल का नाम राजकीय प्राथमिक पाठशाला बछौर। दिव्यांशी, गवर्नमेंट सेंट्रल प्राइमरी स्कूल भूमती। अक्षरा, राजकीय प्राथमिक पाठशाला रामपुर स्कूल। नव्या, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल भूमती। राजकीय प्राथमिक पाठशाला शहरों। सौम्य, गवर्नमेंट सेंट्रल प्राइमरी स्कूल भूमती। नेहा, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल शहरों। जय कुमार, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल शहरों। मोदी शर्मा, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल विजयपुर। 10 क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत। वंदे मातरम। वेल डन, करेक्ट आंसर। अशोक चक्र किस रंग का है? नीले रंग का। वेल डन, करेक्ट आंसर। 5 मार्क्स। इसको स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 15 अगस्त। वेल डन, करेक्ट आंसर। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? 5 सितंबर। वेल डन अक्षरा जी। 99 के बाद कौन सी संख्या आती है? 100। 100। वेल डन। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? वेल डन, करेक्ट आंसर। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद का पेड़। बरगद का पेड़। भारत का राष्ट्रीय पेड़ जो है वो बरगद का पेड़ है। भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? जनगण मन। जनगण मन। वेल डन, करेक्ट आंसर। अभी तक कोई भी बच्चा मिस नहीं किया है, किसी भी बच्चे ने। आकाश का रंग कैसा है? आसमानी। आसमानी। वेरी गुड। रंगों का त्योहार कौन सा है? होली। होली। वेल डन, इनके लिए ताली। अभी फर्स्ट राउंड एंड होता है। हिमाचल प्रदेश का निर्माण कब हुआ? 15/10/1940। वेल डन। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? आप कौन बोल रहा है जी? आपने नहीं बोलना बेटा, उसके हाथ में माइक है, आप नहीं बोले। आपका नंबर आएगा तो आप बोलेंगे, है ना? हाँ, कोई नहीं, चलो। भारत की राष्ट्रीय नदी? गंगा। गंगा। वेल डन। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का नाम? तिरंगा झंडा। तिरंगा झंडा। हाँ जी। भारत की राजधानी? नई दिल्ली। नई दिल्ली। वेल डन। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? नहीं, नो। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? 1405 में। रॉन्ग आंसर। हाँ जी, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? नहीं, तैयार करके रखें। इसको पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? 25 जनवरी 1971 को। 25 जनवरी 1971 को। सेकंड राउंड के एंड तक हमारे ये वाली लाइन अभी तक 10 मार्क्स के साथ है और यहां से मुकुल भी 10 मार्क्स के साथ और बाकी के पार्टिसिपेंट्स 5 मार्क्स ईच। थर्ड क्वेश्चन। हाँ जी, गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? 26 जनवरी को। वेल डन। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। मोर। करेक्ट आंसर। हिमाचल की राजधानी कौन सी है? शिमला। शिमला। वेरी गुड। देश का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1947। फिर से सोच लीजिए। 26 जनवरी तो सही है, आगे आधा ठीक है, आधा गलत है। 26 जनवरी 1947। नहीं। हाँ जी, 26 जनवरी 1910। सोच के दे। 26 जनवरी 1950। वेल डन, करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है इसका, मतलब हमारे 94 ही क्वेश्चन है इसमें।
भारत की सबसे चौड़ी नदी? यमुना नदी, नहीं, रॉन्ग आंसर। सतलुज नदी, नहीं जी, रॉन्ग आंसर। गंगा नदी, नहीं जी, रॉन्ग आंसर। कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। हाँ जी, सतलुज नदी नहीं। भारत की सबसे चौड़ी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी, करेक्ट आंसर। संसार का सबसे ऊंचा जानवर कौन सा है? जिराफ। वेल डन। मीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर, 1000 मीटर। वेल डन। सूर्य किस दिशा में अस्त होता है, छिपता है? पश्चिम, वेल डन, करेक्ट आंसर। त्रिभुज की कुल भुजाएं? 3। वेरी गुड। तहसील का क्या नाम है? अर्की। विधायक का क्या नाम है वर्तमान में, जो विधायक है आपके वर्तमान में, आजकल जो आपके विधायक हैं उनका नाम बताना है। अब विधायक एमएलए। नेक्स्ट, संजय अवस्थी, श्री संजय अवस्थी जी। करेक्ट आंसर। किस मौसम में हम गर्म कपड़े पहनते हैं? ठंडे मौसम, ठंडे मौसम में। ठीक है। 4 दिशाओं के नाम बता दो बेटा। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। वेल डन, करेक्ट आंसर। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख 6 मेलों के नाम बताने हैं आपने। कुल्लू का दशहरा, मंडी की शिवरात्रि, सोलन का शूलिनी मेला, बिलासपुर का नलवाड़ी मेला, सिरमौर का रेणुका मेला, कुल्लू का दशहरा, मंडी की शिवरात्रि, चंबा का मिंजर मेला, सोलन का शूलिनी मेला, बिलासपुर का नलवाड़ी मेला, सिरमौर का रेणुका मेला। सिरमौर का रेणुका मेला। हो गए जी 6? तो वेल डन सर। 20, दिव्यांशी जून 20, दिव्यांशी भूमती 20, अक्षरा रामपुर एक क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाई है तो 15, नव्या 20 मार्क्स भूमती से, गरिमा 5 मार्क्स शहरोल, सौम्य भूमती से 10 मार्क्स, नेहा शहरोल 10 मार्क्स, शहरोल 10 मार्क्स और मुदित जीवन से 20 मार्क्स। इसमें 5 बच्चे जो हैं वो टाई पर हैं जिनके 20 मार्क्स हैं। बीड़ किस राज्य की राजधानी रही? बीड़ जो है भंगाहाल की राजधानी रही है। ये हिमाचल की जीके है और आपको पहले क्वेश्चन से ही आइडिया लग गया होगा कि हम कहां पहुंचे हैं लेवल पे। कौन सा जिला प्रसिद्ध है? कांगड़ा, वेल डन, करेक्ट आंसर। शिवालिक घाटों की अधिकतम ऊंचाई कितनी है? शिवालिक घाटियों की अधिकतम ऊंचाई कितनी है? 1700 मीटर। नो, रॉन्ग आंसर। हाँ जी, शिवालिक घाटियों की अधिकतम ऊंचाई कितनी है? रेडी रखे आंसर सारे। आपके पास आ रहा है क्वेश्चन, टाइम नहीं लेंगे ज्यादा। हाँ जी, शिवालिक घाटियों की अधिकतम ऊंचाई? 800 मीटर। नहीं, रॉन्ग आंसर। आगे दे दीजिए। शिवालिक घाटियों की अधिकतम ऊंचाई? नहीं, मना कर दिया करें। शिवालिक घाटियों की अधिकतम ऊंचाई? हाँ जी बेटा। नो, 900 मीटर। नहीं जी, रॉन्ग। 1500 मीटर। शिवालिक घाटियों की अधिकतम ऊंचाई जो है वो 1500 मीटर है। इसके बाद जो क्वेश्चन जा रहा है निहारिका जी आपके पास। लाहौल क्षेत्र पर अंग्रेजों ने कब कब्जा किया? 1846। 1846। करेक्ट आंसर। बिलासपुर का अंतिम शासक कौन था? बिलासपुर का अंतिम शासक कौन था? हाँ जी, आंसर तैयार रखे जी सारे। बिलासपुर का अंतिम शासक कौन था? हाँ जी, बिलासपुर का अंतिम शासक कौन था? दे दीजिए जी। नहीं, हाँ जी, नहीं, हाँ जी, नहीं, हाँ जी। बिलासपुर का अंतिम शासक कौन था? एक्सपेक्टेड आंसर है। आनंद
आनंद चंद करेक्ट आंसर है। आप कंपटीशन अगर देखेंगे तो ये दो बच्चों के बीच में देखेंगे, यहाँ से निहारिका है और यहाँ से मुकुल है। 306 पर है। हिमाचल का राज्य खेल वॉलीबॉल। वॉलीबॉल करेक्ट आंसर। 302 पर है। कांगड़ा का जिला मुख्यालय, कांगड़ा का जिला मुख्यालय कहां पर है? हाँ जी, कांगड़ा का जिला मुख्यालय, कांगड़ा का जिला मुख्यालय। क्वेश्चन सारे सुन के रखें पहले ही। वेल डन। नव्या के लिए क्लैपिंग हो जाए। हाँ जी बेटा। मंडी राज्य की नींव किस स्थान पर रखी गई? मंडी राज्य की नींव किस स्थान पर रखी गई थी? पास। हाटगांव करेक्ट आंसर। स्पीति के मठों को किसने जलाया था? हाँ जी, जोरावर सिंह। स्पीति के मठों को जलाया था, पक्का ना? जोरावर सिंह ने ही जलाया था जी। करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है इस राउंड का। 1964 ओलंपिक हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? चरणजीत सिंह। चरणजीत सिंह। कांगड़ा की धन संपत्ति को किस राजा ने बुरी तरह लूटा था? कांगड़ा की धन संपत्ति को किस राजा ने बुरी तरह लूटा था? देवीचंद। नहीं, रॉन्ग आंसर। चलो जी आगे। जगत सिंह। नहीं, हाँ जी। कांगड़ा की धन संपत्ति को किस राजा ने बुरी तरह लूटा? महमूद गजनवी ने। करेक्ट आंसर। नव्या के लिए आयोजन होता है। चंबा की रानी की याद में कौन से मेले का आयोजन होता है? सूही का मेला। सूही का मेला। चंबा की रानी की याद में जो है वो सूही के मेले का आयोजन किया जाता है। खड़े हो जाए बेटा। 25 मार्क्स। प्रत्याशी भूमती से 20 मार्क्स। आगे अक्षरा 15 मार्क्स, नव्या 30 मार्क्स, गरिमा 5 मार्क्स, सौम्य 20 मार्क्स, नेहा 10 मार्क्स, जय कुमार 10 मार्क्स और मुदीत 40। क्लैपिंग हो जाएगी इनके लिए। वेल डन सबके लिए। हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 4। रॉन्ग आंसर। हिंदी में स्वर कितने होते हैं? हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 10। हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 11। करेक्ट आंसर। इसके बाद ये फर्स्ट राउंड, थर्ड राउंड का पहला दौर खत्म होता है। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ? पोरबंदर। करेक्ट आंसर। पर्यायवाची जो शब्द है उसका अर्थ क्या है? आगे चलेंगे। समान अर्थ। नव्या भी हमारी बिल्कुल पीछे नहीं है, बिल्कुल साथ में चल रही है। क्लैपिंग इस बच्ची के लिए। भाग में पिन कोड कब शुरू हुआ? सन बताना है। डाक विभाग में पिन कोड कब शुरू हुआ? 15 अगस्त 1972 में। वेल डन। करेक्ट आंसर। 15 अगस्त 1972 को पिन कोड की जो शुरुआत हुई थी। AM stands for what is the meaning of AM? AM stands for हाँ जी, एंटी मेरिडियन। हाँ जी। एनवायरमेंट डे 5 जून जो है आपका एनवायरमेंट डे के रूप में मनाया जाता है। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहां पर है? नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहां पर है? नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी। वेल डन। करेक्ट आंसर उत्तर। ये इस राउंड का लास्ट क्वेश्चन। संविधान दिवस हर वर्ष कब मनाते हैं?
26 जनवरी को। वेल डन। खजाना। वेल डन। खजाना यानी जो हमारा कुछ है खजाना, उसका समानार्थक जो वर्ड है उसके लिए। मीरा बहन गांधी जी के साथ कार्य करने वाली, मीरा बहन गांधी जी के साथ कार्य करने वाली कहां से थी, कहां से आई थी, किस कंट्री से बिलोंग करती थी? मीरा बहन जो गांधी जी के साथ कार्य करती थी वो कहां से थी? हाँ जी, इंग्लैंड। इंग्लैंड से। करेक्ट आंसर। वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन कितने प्रकार के होते हैं? प्रकार के होते हैं वचन। वचन करेक्ट आंसर है इसके लिए। वैसे तो एक वचन और बहुवचन और करेक्ट आंसर दिया है, इसके लिए क्लैपिंग कर दो भाई। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन। बेबी फ्रॉग इज नोन एज टैडपोल। टैडपोल आंसर करेक्ट है। टैडपोल जो कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। करेक्ट आंसर। क्लैपिंग हो जाएगी। 3 ही बच्चे हैं बचे हुए। हाँ जी, मणिपुर की राजधानी कौन सी है? इम्फाल। वेल डन। रूस ने 47 वर्ष बाद चंद्रमा पर अपना कौन सा मिशन लॉन्च किया? लूना 25 लैंडर मिशन जो है वो रूस ने 47 वर्ष बाद चांद पर अपना मिशन लॉन्च किया था। करेक्ट आंसर। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। वेरी गुड। उड़ीसा की राजधानी, मेरा नाम ले रही है। वेल डन। करेक्ट आंसर है पुडुचेरी की राजधानी क्या है? पुडुचेरी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर। जुलाई 2023 के लिए जीएसटी संग्रह क्या है? यानी जीएसटी में कितनी राशि आई थी वो है। जुलाई 2023 के लिए जीएसटी संग्रह क्या है? नहीं, कुछ भी दे दो आंसर, ध्यान नहीं आ रहा। 1.65 करोड़ रुपए। 1.65 करोड़ रुपए। 1.65 करोड़ रुपए। सोच के दिया। हाँ जी, आपने बताना है किसने करेक्ट आंसर दिया है। असल में 3 चीजें सही बताई, एक छोटी सी इसकी गलत है जो इसने बोली नहीं है। 2023 के लिए जीएसटी संग्रह जो है वो है 1.65 लाख करोड़। तो ये आपने डिसाइड करना है कि इसने करेक्ट आंसर दिया है कि नहीं दिया है। डाउट दे दिया, लाख बोलना भूल गया। लास्ट क्वेश्चन हम स्पोर्ट्स राउंड से पूछ रहे हैं। पर्वतारोहण संस्थान कहां पर स्थित है? हिमाचल में, ये ध्यान रखना। मनाली करेक्ट आंसर है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां पर है? लोसाने स्विट्जरलैंड में। करेक्ट आंसर। ओलंपिक खेल कितने वर्ष बाद होते हैं? 4 वर्ष बाद होते हैं। और मलेशिया की राजधानी और इसकी मुद्रा कौन सी है? कुआलालंपुर रिंगिट। वेल डन। म्यांमार की कैपिटल और करेंसी? नाइजीरिया क्या? और वेल डन। करेक्ट आंसर है इजराइल की राजधानी और इसकी करेंसी? जेरूसलम न्यू इजराइल शक्ल। जेरूसलम। और रुक के बोलना, आपने ठीक बोल रहे हैं, आप कोई दिक्कत नहीं। जेरूसलम न्यू इजराइली शक्ल। इजराइल की जो कैपिटल है उसकी राजधानी और उसकी करेंसी बतानी है। फ्रांस। पेरिस।
रुपीज यूरो, वेल डन। फिलीपींस की राजधानी और करेंसी, फिलीपींस। मनीला फिलिपींसी पैसो, वेल डन। थाईलैंड की राजधानी और इसकी करेंसी, बेकाक बहुत, बेकाक नहीं है ये, बैंकाक है। और बेहद ठीक है, नहीं नहीं मैं बिल्कुल वो कह रहा हूँ, थोड़ा सा न की आवाज गायब हो गई। बैंकाक इसकी राजधानी है और बेहद जो है वो इसकी करेंसी है। लास्ट क्वेश्चन है भाई, आंसर जरूर देना दोनों ने, मेरा तो दिल धड़क रहा है, आप जानो अब। हंगरी की राजधानी और करेंसी, बुडापेस्ट फॉरेन, बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है और फॉरेंट इसकी करेंसी है। लास्ट क्वेश्चन, वो अफगानिस्तान है, वहां की राजधानी और मुद्रा, काबुल अफगानी, काबुल इसकी राजधानी है और अफगानी इसका जो करेंसी है। क्लैपिंग हो जाएगी, खड़े होके करें आप प्लीज एक बार, इन बच्चों को इतना तो बनता है, खड़े हो जाएंगे। वेल डन। और हमारे पास ये दोनों बराबरी पर रहे, हम ऐसा नहीं चाहते हैं इसके बाद कि इनमें से कोई फर्स्ट आए और सेकंड आए, क्योंकि दोनों बच्चे जो हैं, ये मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये निहारिका है, पिछली बार हमारे पास ये यहां से कुल्लू तक जाके आई थी, क्विज में ही स्टेट में जाके 6th पोजीशन पर रही थी। लेकिन दोनों ही 4th के बच्चे हैं, ये भी 4th में है और ये 4th, जब ये 3rd क्लास में थी तो ये स्टेट में जाके आई थी, पहले ब्लॉक लेवल पे हुए, वहां पे 1st पोजीशन पर रही, फिर उसके बाद हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हुए थे टूर्नामेंट, वहां पे भी ये 4th क्लास का स्टूडेंट है आपके राजकीय प्राथमिक पाठशाला बजीऊं से। तो दोनों के लिए फिर से क्लैपिंग।